अगर हमारी माँ झूठ बोले, दुपट्टा भी ना ओढ़े, फिल्म भी देख ले, है ना, कुछ माएँ हैं ऐसी, हमारी माएँ नहीं है लेकिन कुछ माएँ हैं ना ऐसी, लेकिन फिर भी उनके कदमों के नीचे जन्नत है कि नहीं है? अल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों। अरे तेरी माँ गुनाह करे, नमाज ना पढ़े, तो उसके माओ के कदमों के नीचे जन्नत। और नबी की माँ, क्या बात, नबी की माँ जिसने सैयदुल अंबिया को जन्म दिया, उस माँ पे तू कुफ्र का फतवा लगाता है जालिम। और तुम पर मुझे हैरत है, तुम उनके पीछे नमाजें पढ़ते हो, उनके साथ उठते बैठते हो, उनकी मस्जिदों में जाते हो। अगर वो झूठ बोले तो हमारी उलमा को बुलाना, हम बताएंगे इन्होंने अपनी किताबों में लिखा। इन्हीं के फतवों की बुनियाद पर सऊदी हुकूमत ने नबी की माँ की कब्र पे बिल्डोजर चला दिया, ये कहकर कि ये जहन्नमी औरत की कब्र है, इसलिए इसकी कब्र पे बिल्डोजर चलाया जाएगा। हालांकि मैं तुम्हें बताऊं मेरी कौम के जवानों, सबकी कब्र वो है, किसी की कब्र भाई ने बनाई, किसी की कब्र बाप ने बनाई, किसी की कब्र पीर ने बनाई, किसी की कब्र मुरीद ने बनाई। मेरे नबी की अम्मी का मजार वो है जिसको 6 साल की उम्र में नबी ने अपने हाथ से बनाया था, अपने हाथ। नबी कब्र में उतरे थे अपनी माँ की कब्र में, अपने हाथों से नबी ने अपनी माँ को दफन किया था। और फिर सिर्फ दफन नहीं किया, सिर्फ कब्र बनाई नहीं, बल्कि जब हज्जतुल वदा के मौके पे मक्का जाने लगे तो अल्लाह से कहा, अल्लाह मुझे अपनी माँ के मजार पे जाने की इजाजत दे दे। तो अल्लाह ने माँ की मजार पे जाने की इजाजत दी और हुजूर माँ की मजार पर गए। और जब वापस आए तो चेहरा ऐसे चमक रहा था जैसे 14वीं रात का चांद चमकता है। अम्मा आयशा ने पूछा, आका आप बहुत खुश हैं? सरकार ने फरमाया, आयशा हाँ, मैं अपनी माँ की मजार पर गया और मेरी माँ के मजार पर गया तो अल्लाह ने मेरी माँ के मजार से मेरी माँ को बाहर निकाला, मेरे अब्बू को भी बाहर निकाला और उन्होंने मेरा कलेमा पढ़ा और मेरा कलेमा पढ़ के वो मेरी उम्मत में दाखिल हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसके मजार पे नबी जाए तुमने उसका मजार शहीद किया है, करवाया है, तुमने फतवे दिए हैं, तुम हमको कहते हो लोग हमें काफिर कहते हैं। हम अगर किसी को नबी की गुस्ताखी पे काफिर कहें, जबकि हम हर एक को काफिर नहीं कहते, हम पे इल्जाम है। हम सबको काफिर नहीं कहते, हम कहते हैं जो नबी की गुस्ताखी कर रहा है वो काफिर है, या जिसने नबी के गुस्ताख की तायीद की है वो काफिर है। हम हर पब्लिक को काफिर नहीं कहते, हम पे इल्जाम है। हमने कभी सबको काफिर नहीं कहा, हमने गुस्ताख रसूल को काफिर कहा या गुस्ताखी करने वाले की तायीद को करने वाले को काफिर कहा। तुम कहते हो हमें काफिर कहते हो, तुम हमारे नबी की माँ को काफिर कहोगे, हम तुम्हें छोड़ देंगे। ओ पलीत, एहसान मान के हम सिर्फ काफिर कहते तुझे, वरना जो नबी की माँ को गाली दे उसके लिए लुगत में कोई ऐसे अल्फाज नहीं है जिन गंदे अल्फाज से तुम्हें याद किया जाए। ये हमारी शराबत है, हम सिर्फ तुम्हें काफिर कहते, हम तुम समेत तुम्हें सिर्फ काफिर, वरना जैसे हम यजीद को यजीद कहते हैं ना, बहुत लोग कहते हैं यजीद को यजीद क्यों कहते हैं? मैंने कहा शैतान को शैतान क्यों कहते हैं? क्या शैतान काफिर नहीं है? कहा है, कहा शैतान को काफिर नहीं कहते, शैतान को शैतान कहते। मैंने कहा क्यों शैतान कहते हैं? क्योंकि काफिर कहूंगा ना तो लोग उसको फिरौन की तरह समझेंगे, काफिर कहूंगा तो नमरूद की तरह समझेंगे, काफिर कहूंगा तो अबू जहल की तरह समझेंगे। इसलिए काफिर कह के उसको हल्का नहीं करते, शैतान कहते ताकि समझ जाए कि सबसे बड़ा काफिर है। हाँ, इसलिए हम तुम्हें सिर्फ काफिर नहीं कहते गुस्ताखो, हम तुम्हें गुस्ताखे रसूल कहते हैं ताकि लोग तुम्हें फिरौन ना समझे, क्योंकि फिरौन ने तो मूसा की तौहीन की, तूने सैयदुल अंबिया की तौहीन। हाँ, वो भी तो कुफ्र है, लेकिन ये उससे बढ़कर तूने किया है। बहरहाल बात दूर निकली तो अर्ज ये कर रहा था, जिसकी मजार नबी बनाए ये उस माँ को काफिर कहते। मैंने कहा नबी की माँ काफिर होगी, काफिर का मतलब क्या जहन्नम में जाए ना, यही तो ना बात। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? नहीं बोलूं आगे? बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? काफिर का मतलब
जलेगा। मैंने कहा जिसने तेरी माँ के कदमों के नीचे जन्नत ला के रखी, उस नबी की माँ जहन्नम में जाएगी पलीत, उस नबी की माँ जहन्नम में जाएगी वल्लाह। अरे नबी की माँ क्या, जिसने 9 महीने तक अपने शिकम में रखा। सबसे पहले जिसने नबी की नात बयान की, सबसे पहले जिसने नबी का चेहरा देखा, सिद्दीक अकबर ने बाद में देखा, खदीजतुल कुबरा ने बाद में देखा, मौला अली ने बाद में देखा, सैयदा फातिमा ने बाद में देखा। सबसे पहले जिसने मेरे नबी का चेहरा देखा उसको आमिना खातून कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आमिना तू वो माँ है जिस पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, जिस पे कायनात कुर्बान हो जाए। एक लॉजिकली बात तुम्हें समझा रहा हूँ। काफिर का मतलब जहन्नमी कहा ना, अरे वो जहन्नम में कैसे जाएगी जिसके पेट में 9 महीने तक रहे, जिसका दूध पिया, जिसकी गोद में खेला, जिसके आंगन में खेला, जिसको माँ माँ कह करके पुकारा, वो जहन्नम में कैसे जाएगी? जालिम सुन, रिवायतों में आता है कि जिस मछली के पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन तक के रहे, वो मछली का अदब क्या है पता है? अल्लाह ने जब यूनुस मछली के पेट में गया, यूनुस मछली के पेट में गए तो अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, जिब्रील ऐलान कर दे कोई मछली इसके बराबर न तैरना क्योंकि इसमें यूनुस मौजूद है, कोई नर इस मछली के ऊपर न चढ़ना, इसमें यूनुस मौजूद है। जब तक वो मछली यूनुस को अपने पेट में रखी रही, वो दरिया में इज्जतदार हो गई। और मेरे नबी ने फरमाया कि जब कयामत का दिन होगा तो जिस मछली के पेट में यूनुस 40 दिन तक रहे, वो मछली को जन्नत में दाखिल किया जाएगा। अरे नादान, मछली नबी यूनुस की मां नहीं है, उसके पेट में 40 दिन तक यूनुस रह जाए तो वो मछली जन्नत में जाती है। जिसके पेट में यूनुस 40 दिन रहे वो मछली जन्नत में जाएगी। जिसके पेट में महबूब खुदा 9 महीने तक रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, देखो नूरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं ना लड़ो, मैं कहता हूं क्यों नहीं। मेरी माँ को कोई गाली देगा तो मेरी गैरत आस्तीन चढ़ाने पे मजबूर करती है, जो मेरे नबी की माँ को गाली देगा उसका अंजाम क्या होगा। लेकिन हम लड़ने लड़ाने की बात नहीं करते, हम तो कहते हैं मिल के रहो, बात बैठ करके तय करो, बातें टेबल पे बैठ कर तय करो। हम डंडे वाले लोग नहीं, हम झंडे वाले लोग हैं, हम कैंची वाले लोग नहीं, हम सुई धागे वाले लोग हैं, हम नफरत वाले नहीं, मोहब्बत वाले।